पाकिस्तान की सरजमीन फूलों की काश्त के लिए बहुत ही मौजू है। पाकिस्तान में तकरीबन 5000 एकड़ पर गुलाब की काश्त की जाती है। ये एक ऐसा गुलाब है जिसको गरीब का फूल भी कहा जाता है आम ज़बान में, क्योंकि कोई ऐसी फसल मेरी नज़र में नहीं है जिससे आप सारा साल अपना किचन चला सकें। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और ये विटामिन सी का बेहतरीन सोर्स है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा यह है कि एक फार्मर जो है ना वो वैल्यू एडिशन कर रहा है। गुलाब का अतर है, 1 किलो की कीमत 20 लाख रुपए है। आप 5-6 टन पत्तियां डालें तो आप एक दिन में 20 लाख रुपए का तेल भी निकाल सकते हैं। बिजनेस करें, प्रोडक्ट बनाएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट तारक तनवीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान। नाज़रीन, पाकिस्तान की सरजमीन फूलों की काश्त के लिए बहुत ही मौजू है। पाकिस्तान में तकरीबन 5000 एकड़ पर गुलाब की काश्त की जाती है और हमारे फार्मर मज़ारों के लिए और शादियों के लिए फूल लगाकर बड़े खुश थे। ऐसे में जब कोरोना आया तो जहाँ पे पूरी दुनिया की मैशत को अपनी लपेट में ले लिया, वहीं पे हमारे इस गुलाब की खेती से जुड़े हुए हज़ारों किसानों के घर जो है उनके चूल्हे बुझ गए। तो ज़रूरत इस बात की थी कि हम देखें कि गुलाब की कौन कौन सी प्रोडक्ट बन सकती हैं, इसकी क्या वैल्यू एडिशन हो सकती है। इसी टॉपिक पर बात करने के लिए आज हम मौजूद हैं फैसलाबाद के नवाही गाँव, जो कि नाड़वाला इंटरचेंज के बिल्कुल साथ है। इसका नाम है बड़ा ग्याला और यहाँ पे एक मिना एग्री फार्म है और फार्मर ने इसकी किस तरह वैल्यू एडिशन किया है, कौन कौन से प्रोडक्ट बनाते हैं, कुछ एक्सपर्ट से बात करते हैं फूलों के सफ़र में। आइए मेरे साथ। बेसिकली दुनिया में तो इस वक्त फ्लोरिकल्चर जो है ना $60 बिलियन इंडस्ट्री से ज़्यादा इसकी एक्सपोर्ट्स हैं, जबकि हमारे पाकिस्तान में अभी तक जो है ना तकरीबन हमारे जो अपना एक सर्वे है उसके मुताबिक तकरीबन 23-24 हज़ार एकड़ पे फ्लोरिकल्चर क्रॉप्स का जो है ना काश्त हो रही हैं। उसमें सबसे जो लीडिंग क्रॉप है वो गुलाब है। और गुलाब भी जो है ना वो 2 तरह के गुलाब जो है ना ज़्यादा काश्त हो रहे हैं और उसमें भी जिस फील्ड में हम खड़े हैं ये हमारा सुरखा गुलाब है जो पत्तियों के लिए और इसके अरक की कशीद के लिए इस्तेमाल होता है। ये सबसे ज़्यादा तकरीबन 10,000 एकड़ से ज़्यादा रकबे पे काश्त हो रहा है। जबकि हमारा जो यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने भी वैरायटी एक बनाई है जिसमें रोज़ा सेंटिफोलिया की UF फेडरल सीड सर्टिफिकेशन है, अल्हम्दुलिल्लाह वो रजिस्टर्ड हो चुकी है। तो उसकी तकरीबन 200 एकड़ से ज़ायद जो है ना रकबे पे हमने काश्त करवा चुके हैं। तो ये 2 ऐसे रोज़ीज़ हैं जो पत्तियों के लिए पाकिस्तान में ज़्यादा पैमाने पे काश्त हो रहे हैं। किस तरह की क्लाइमेट चाहिए होती है पाकिस्तान का, कौन कौन से सूबों में कहाँ पे इसकी कमर्शियल काश्त कामयाब हो चुकी है? जी, जिन रोज़ेज़ की अभी हम बात कर रहे हैं, अभी हम पहले सबसे ये पत्तियों वाले रोज़ेज़ की ही बात कर रहे हैं। तो ये गुलाब जो है इस वक्त सबसे ज़्यादा जो है ना चूनिया का एरिया है, वहाँ पे तकरीबन 5000 एकड़ के करीब जो है ना ये काश्त हो रहा है, जहाँ पे गेलन हटार है, ढींग मोड़ है, अलाहाबाद वाला एरिया है, ये सारा वहाँ पे। उसके बाद जो दूसरी मंडी है हमारी वो टिब्बा सुल्तानपुर जो मेलसी विहाड़ी के एरिया में है, वहाँ पे इस्टेब्लिश हो चुकी है। इसके अलावा जो हमारे फैसलाबाद में समंदरी का एरिया है वहाँ पे भी एक मंडी बन चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह लोग जो है इस तरफ आ रहे हैं अपने इस गुलाब को काश्त करके, क्योंकि ये एक ऐसा गुलाब है जिसको गरीब का फूल भी कहा जाता है आम ज़बान में, क्योंकि कोई ऐसी फसल मेरी नज़र में नहीं है जिससे आप सारा साल अपना किचन चला सकें। और ये ऐसा एक फूल है जिससे आप डेली के पैसे कमा के अपना किचन जो है ना अब आसानी चला सकते हैं। इसका सब ये जिस तरह क्लाइमेट चेंज आ रही है बड़ी तेज़ से, मौसमी तब्दीलियाँ जो है, इससे कितना इफेक्ट है इस चीज़ों का? जी, इसमें सडन जब चेंज आती है तो डेफिनेटली इस पे भी इफ़ेक्ट होता है, लेकिन उसके लिए चूँकि हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे अवेलेबल हैं जिनको हमने टेस्ट किया है, मुख्तलिफ कंपनीज़ के कुछ प्रोडक्ट्स हैं, लाइक ईज़ा बयान है, ठीक है, तो उससे जो है ना काफ़ी हद तक ना इसमें जो स्ट्रेस है उसको हम कम कर सकते हैं। तो इसलिए इस पे दूसरी फसलों की निस्बत इस पे कम असर हो रहा है। टू दी पॉइंट अगर आप 4-5 बातें बताएं कि ये चीज़ें करने से हम फी एकड़ पैदावार बढ़ा सकते हैं। जी, सबसे पहले तो आपके पौधे जो है ना आला नस्ल होने चाहिए। उसके बाद जब आपने उसको लगाना है तो ज़मीन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसका तामल जो है हमारे अक्सर जो है ना 8 से ज़्यादा है, जिसको pH बोलते हैं। कोशिश करें कि उसको 7 सर या 5 से कम होना चाहिए। अगर ज़्यादा है तो उसके फिर पहले आपने ज़मीन की अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। उसमें गोबर की खाद आप डाल दें 2 से 3 माह पहले, उसको अच्छी तरीके से हल कर लें। अगर आपके पास वक़्त ज़्यादा है तो फिर आप उसमें जंतर वगैरह काश्त करें, क्योंकि ये एक ऐसी फसल है जिसने ज़मीन में तकरीबन 15 साल से कई लोग 20 साल तक भी रखते हैं। तो इसलिए आप देखें कि एक दफ़ा लगाने से ना सिर्फ आप 15 से 20 साल उससे पैसे कमा रहे हैं, बल्कि हर साल जब इसकी कांट छांट करते हैं, शाह तराशी करते हैं, तो जो हेल्दी उसकी जो सेहतमंद शाखें हैं उससे नए पौधे भी तैयार करके खुद ही आप अपना उससे रकबा भी बढ़ा सकते हैं और वो भी ज़रिया रोज़गार है। अब
अभी हम मौजूद हैं फैसलाबाद के नवाही इलाका में, जो मीरपुर इंटरचेंज के बिल्कुल साथ बरा घियाला में, और मेरे साथ फार्मर मौजूद हैं मोहम्मद अशफाक साहब, जो कि मिन्हा एग्री फार्म के ओनर हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया अशफाक साहब, आपने अपने फार्म पे हमें इनवाइट किया। ये जो गुलाब की खेती है जो यहाँ पे आप कर रहे हैं, और इसके साथ जो आपने इसकी वैल्यूडेशन में गए हैं, ये क्या स्टोरी थी, क्या इंस्पिरेशन थी और कैसे शुरू हुआ ये काम? मेरे दादा का नाम माली और बूटा था, अच्छा। 2 भाई थे, ये वहाँ से शुरू हुआ है। तो जब ये कोरोना का टाइम आया ना, तो गुलाब मार्केट में सेल होना बंद हो गया। तो फिर हमने सोचा कि इसकी क्या किया जाए, ठीक है। तो हमने इसकी वैल्यू एडिशन की है, उस हिसाब से वैल्यू एडिशन की, ताकि लोगों को रोज़गार मिलता रहे और मार्केट भी चलती रहे। बिल्कुल खालिस चीज़ बनाने के लिए हमने इल्म रखा हुआ है। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा यह है कि एक फार्मर जो है ना वो वैल्यू एडिशन कर रहा है। पेशे के एतबार से आप भी इसी में थे या आपका कोई और काम? जी, असल में पेरेंट्स के हिसाब से तो मैं इसी पेशे पे था, लेकिन बाद में मैंने जॉब स्टार्ट की टेलीकॉम के अंदर। मैं इस्लामाबाद में रहा, कतर में रहा, बहरीन में रहा, और मैं टेलीकॉम मैनेजर हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी रहा हूँ कतर के अंदर। और जब मैं वापस आया तो देखा कि यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थे, तो फिर उसके हिसाब से मैंने एक इन्वेस्टमेंट की है, ताकि लोगों को बेहतर रोज़गार दिया जाए, बेहतर आइडिया दिया जाए। किसान जो है उसकी फसल ज़ाया होती है, जब ये ओवर होती है, अब दो सीज़न के अंदर ये ओवर हो जाती है, यानी मार्केट में इसकी सेल नहीं रहती, तो उस टाइम हम इसकी वैल्यू एडिशन कर लेते हैं, ठीक है। इसको खुश्क भी कर लेते हैं, और इसका हम ये अर्क निकाल के रख लेते हैं, इसका रोज़ वाटर जो वो निकाल के रख लेते हैं, ताकि हम उसकी फिर फर्दर इसको नेक्स्ट वैल्यू एडिशन करके, यानी हम इसके क्या कर रहे हैं, हम इसकी कलम भी लगा रहे हैं, हम इसका पौधा भी लगा रहे हैं, हम इसका अर्क भी बना रहे हैं, और फिर हम इसका शरबत बना रहे हैं, और फिर हम इसको मार्केट में सेल कर रहे हैं। यानी ये 1 यूनिट है, 1 हैंड काम हो रहा है सारे का सारा एक ही जगह पे। तो अभी आपकी कितनी एकड़ में आपकी रोज़ फार्मिंग है, आपने खेती ये की? तारक भाई हमने स्टार्ट किया था 4 कनाल से, ठीक ना, 4 कनाल से स्टार्ट किया था। आस्ता 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 इंक्रीज करते करते अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे पास 110 एकड़ पे लगा हुआ है। बिल्कुल ठीक ठीक है। तो इसके अंदर बेहतरीन रोज़गार है लोगों के लिए। अक्सर हमने ये देखा कि जो बीमार लोग हैं ना, वो जब आके यहाँ पे काम करते हैं ना, वो तंदुरुस्त हो जाते हैं। तो ये उनके लिए एक एक्स्ट्रा फ़ायदा है। हज़ारों के हिसाब से लोग तंदुरुस्त हुए हैं, अभी भी हो रहे हैं। ये जो बूढ़े लोग हैं ना, वो बिल्कुल दिन को सांस का प्रॉब्लम है, एनर्जी का प्रॉब्लम है, वो लोग सुबह सुबह इसको जब आके इसकी प्लगिंग करते हैं, फ्रेश हार लगाते हैं, खुशबू ताज़ा होती है, फ्रेश होती है, एनवायरनमेंट फ्रेश होती है। जो विटामिन डी, रिच विटामिन डी सुबह मॉर्निंग में होते हैं, आपको पता ही है। तो वो उनका एडवांटेज होता है, फिर उनको साथ पैसे भी मिल जाते हैं। एकड़ कितने पैसे कमाए जाते हैं, और वैल्यू एडेड जब प्रोडक्ट बनाते हैं तब कितने पैसे कमाते हैं, दोनों में कितना फ़र्क है? ये जो आम ज़मींदारा हम कर रहे हैं ना, आम ज़मींदारा जैसे गंदम है, तेल है, ये मकई है, उससे तकरीबन ऑलमोस्ट ये डबल है। तो जब हम वैल्यू एडिशन में जाएंगे तो वो उसका भी डबल हो जाती है। देखें जो अब गंदम वाला गन्ने वाला है, वो 2 लाख कमा रहा होता है, तो हम 4 लाख कमा रहे हैं। तो वैल्यू एडिशन में जाएंगे तो ये 8 लाख हो जाएगा। अब हम जो बना रहे होते हैं रोज़ वाटर, ये फ्रेश फ्लावर का बना रहे होते हैं, अर्ली मॉर्निंग का। इसके अंदर हर चीज़ अपनी खूबसूरती होती है, और जब ये अपनी फ्रेश मॉर्निंग पे बना रहे होते हैं तो फ्रेश ही आगे जब कस्टमर को जाएगा तो वो भी फ्रेश हो जाएगा। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच अशफाक साहब। अभी एक छोटा स्प्रे है जो 60 रुपीज़ का है, ये 80 रुपीज़ का है। तो गुलाब की जो पत्ती है उसकी कीमत तो आज भी 60 रुपए किलो है। बिल्कुल ठीक है। अब 60 रुपए किलो से 1 लीटर कम से कम भी ऑयल जो अरक ले लें हम, 1 लीटर जो अरक है उसकी वैल्यू 100 ml की ये 10 बोतलें हैं। बिल्कुल भाई। और इसकी 60 रुपए कीमत है, तो ये 600 रुपए का बन गया। बिल्कुल ठीक। तो ये है पावर ऑफ वैल्यू एडिशन, जिसमें इन्होंने माशाल्लाह एक्सेल किया है। अब ये पूरे पाकिस्तान में ये प्रोडक्ट दे रहे हैं। टेक्नोलॉजी और प्रोसेस बड़ा आसान है। आपने इधर ही, चूँकि ये जो हमारा मॉडल है कि ज़राअत के साथ प्रोसेस हो, इनका साथ ही गुलाब का फार्म है, वहाँ से ये गुलाब तोड़ के लाते हैं, इसमें मशीन में डालते हैं, पूरा सिस्टम लगा हुआ है। अरक की कलेक्शन का सिस्टम इनके पास मौजूद है, और यहाँ ये अरक निकाल के इधर ही पैक करते हैं। और जो स्टैंडर्ड इसके हैंडलिंग के असूल हैं, इनको फूड अथॉरिटी ने सिखाए हुए हैं, ये उनको पूरी तरीके से अडाप्ट करते हैं और ये प्रोडक्ट बना रहे हैं। और जो इनके एंड यूज़र हैं वो सारे खुश हैं, और ये कह रहे हैं कि हमसे अभी डिमांड नहीं पूरी हो रही, हम इसको इंशाल्लाह ताला अपने प्रोसेस को एक्सपेंड करेंगे, अपनी बिल्डिंग भी बढ़ाएंगे और मशीनरी भी बढ़ाएंगे। तो ये इसकी पावर है। अभी इसके इन्होंने ये इसका जैम बनाया है गुलाब की पत्तियों से। ये तारक भाई आप ज़रा टेस्ट करें इसको। मैं भी टेस्ट करता हूँ। कमाल, बहुत अमेजिंग टेस्ट, कमाल है। रोज पेटल जैम,
खुशबू, जायका इसमें और हल्की फायदा हल्की जो रोज पेटल की पत्तियां हैं, रोज पेटल्स हैं, ओरिजिनल, हाँ वो क्रच कर रही हैं और बड़ा अच्छा क्रंची सा जायका आ रहा है। ओरिजिनल इसका जायका आ रहा है। बहुत और अमेजिंग। मैं समझता हूँ कि ये आप पाकिस्तान में किसी भी फूड लवर को ये चीज़ दें तो वो इसको कभी छोड़ ही नहीं सकता। बिल्कुल ठीक। तो ये इसकी पावर है। अच्छा भाई, जैसे हमारे पहले फोर फादर सदियों में गुलकंद बनाते थे, तो हाँ। ये तो गुलकंद से बड़ी डिफरेंट चीज़ है ये। मैं जब इंटरनेशनल टूर्स पे जाता हूँ तो पूरे ऐसे शोरूम हैं जो सारी गुलाब की बनी हुई प्रोडक्ट, गुलाब का लोशन, गुलाब का स्प्रे, गुलाब के साबन, मतलब कॉस्मेटिक्स में बड़ा यूज़ है इसका। इसकी देखें, इससे आप परफ्यूम बनाएंगे। जैसे जैसे हमारे जितने इस तरह के शरबत हैं, मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने अर्कियात से बनाए हैं। आप इसमें सारे अर्क ले सकते हैं। अब गुलाब के अर्कियात की खूबियाँ किसको नहीं पता कि ये आपके मैदे के लिए भी ठीक है, ये आपको तस्कीन भी देता है। इसको हम अगर स्प्रे करते हैं तो हमारी स्किन अच्छी हो जाती है। इसके बेनिफिट्स तो हर किसी को पता है, सिर्फ ये है कि हमने उसको वेस्ट होने से बचाना है। लो वैल्यू यानी कि हम गले में डाल दिया, कपड़ों पे फेंक दिया। हमने ये कि मज़ारों के लिए, कब्रिस्तानों के लिए और शादी के लिए ही हम मतलब उगाते थे। ये इसी तो के लिए कीमती तोहफा है। इसकी खुशबू सूंघ के आप रिलैक्स हो जाते हैं। तो क्यों ना हम इसको इस तरह प्रोडक्ट में बनाएं और पूरे पाकिस्तान में दें, एक्सपोर्ट करें। ये प्रोडक्ट इतनी कीमती है कि ईरान से, बुल्गारिया से, तुर्की से ये अर्के गुलाब और गुलाब से बनी हुई प्रोडक्ट हमारे पाकिस्तान में बिक रही है और हम अपने गुलाब की कदर नहीं कर रहे, जो कि हमें करनी चाहिए। ये जो टेक्नोलॉजी हमने दी है, ये अर्कियात और अतरियात, जैसे हम एसेंशियल ऑयल्स को अपने आम ज़बान में अतर कहते हैं, एसेंशियल ऑयल्स की ये बहुत बड़ी रेंज है।